हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 11th का पहला ही चैप्टर देख रहे हैं जो सबको ऐसा लगता है कि बहुत टफ़ है। नहीं है ये टफ़, ये आपके बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को रिलेट करता है, जिसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपके फिजिक्स की भी आती है। इवन आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं वो आपके थोड़े टफ़ पड़ते हैं क्योंकि वो फिजिक्स से रिलेट करते हैं। तो आप केवल उसको जो आपके काम के हैं केवल वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कैसे क्या है हमारे पास में, कि हम आसपास कितना केमिस्ट्री देखते हैं कि हमारे जो मिल्क होता है वो उससे दही बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। और विनेगर बनता है आपके शुगर कैन से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें देखिएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो कैसे डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री का, इसके अलावा आप ये पूरा पढ़ते हो जिसमें आपके रसायन विज्ञान को आप क्या बोलते हो, रसायन शास्त्र बोलते हो, रसायन क्रिया बोलते हो, रसायन विद्या बोलते हो, रसायन तंत्र बोलते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर है ना मेटल का भस्म भी पढ़ते हो। इसके अलावा चक्रपाणी के बारे में पढ़ते हो। तो आप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सेल्फ देखिएगा। जो हमारा मेन है, जहाँ से हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप इतना तो रिलेट करते होंगे कि आपके आसपास की जो बहुत सारी थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो किससे बनी हुई है, आपके केमिकल्स से बनी हुई है। आप चाहे आपका सोप देख लीजिए, डिटर्जेंट देख लीजिए, अलॉयज़ देख लीजिए, मेटल्स देख लीजिए, फर्टिलाइजर्स देख लीजिए, या जो भी आप आपके आसपास जैसे पॉलीमर्स के बेसिस पर आपका बैग हो गया, बैकेलाइट वगैरह, मतलब जो भी बॉडी किससे बनती है, ठीक है। जो बॉडी आपकी मतलब इलेक्ट्रिशियन जो बॉडी होती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल थिंक होती है, उनकी जो बॉडी बनती है वो किससे बनती है, आपके पॉलीमर्स से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो लाइनों को यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगी कि एक तो आपके पास में ड्रग्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। एक इसमें हो जाएगा सिस्प्लेटिन और एक होता है टैक्सोल। ये आपके कैंसर थेरेपी में काम आते हैं, जिसमें से आप ये जो सिस्प्लेटिन है ना, ये क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हो, ये क्लास 12th में भी आप ये पढ़ने वाले हो। और इसके अलावा जो आपके पास में AZT, जिसे हम एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, वो आपके एड्स पेशेंट के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैंने अंडरलाइन किया है, एक तो सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, और एक AZT, जिसे मैं एजिडोथाइमिडीन कहती हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है। आप है ना मैटर के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि भैया वो मैटर क्या होती है कि जो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, ठीक है। तो हम उसे अब क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और उन्हें हम हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनसे भी फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जिसमें आपके आसपास बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जो भी आपके पास में जो भी लिविंग बींग्स है जिन्हें आप फील कर सकते हो, जिन्हें आप बोले तो 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, दैट ऑल आर कॉल्ड मैटर। उन्हें हम सबको क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की ध्यान रखिएगा। जो आप बोन्स, आइंस्टाइन या प्लाज्मा, जो भी आप मैटर की स्टेट्स पढ़ते हो, वो आपके आसपास जर्नली रिलेट नहीं करती है। तो मोस्टली आप सॉलिड, लिक्विड और गैस ही देखते हो। सॉलिड फॉर एग्जांपल बर्फ़, आइस, लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर, पानी, और गैस के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं जैसे भाप हो गई, जैसे वेपर हो गई, और बोले तो हमारे पास में जो भी हमारे आसपास की एयर्स है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर्स के बेसिस पर हम देखिए, मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक आपके ना फिजिकल स्टेट्स क्या हैं उसके बेसिस पर बता रहे हैं। तो देखिए फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड बहुत अच्छे से आप जानते हो, जिसमें क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपेयर टू गैस इतने पास पास नहीं होते हैं, ठीक है। कंपेयर टू सॉलिड इतने पास पास नहीं होते हैं, पर गैस से कंपैरिजन करें तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये पास पास हो जाएंगे। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है गैस में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड में, और उसके अलावा मैं बात करूँ तो किस में होता है, सॉलिड में। मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इस तरीके से अगर हम बात करें और आगे चल करके, तो हमने काफ़ी सारे हम देखते हैं कि सॉलिड का जो डेफिनेट होता है वो वॉल्यूम भी होता है और शेप भी होता है, जबकि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, बट हम जिस भी वेसल में उसको कंटेन करेंगे वो उसी का ही शेप ले लेगा। तो डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है सॉलिड का, ये है, देखो इसमें कितने अच्छी तरीके से पार्टिकल्स हैं जो अरेंज हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो सबसे कम है,
ठीक है, अरेंजमेंट। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की, आफ्टर दैट लिक्विड की, आफ्टर दैट गैस की। गैस का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस भी बीकर, जितनी भी वॉल्यूम के बीकर में आप इसको कंटेन करते हो पूरे में फैल जाएगी, और ना ही डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम स्टेट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर हम इसको और आगे हीट कर रहे हैं तो ये गैस में चेंज हो जाएगा, अगर गैस को हम कूल कर दें तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर लिक्विड को हम और कूल कर दें, ठीक है, या टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास में स्टेट्स आपस में चेंज हो सकती है। ओके, स्टेट आपस में क्या हो सकती है, हमारे पास में इंटर कन्वर्टेबल होती है। देखिए, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, तो ध्यान रखिएगा मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, अब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर बात करूँगी, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर बात करें तो हमारे पास में जो मैटर होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो मिक्सचर हो गया और एक प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मिक्सचर के बेसिस पर, और क्या बात करेंगे, और प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर बात करेंगे। अगर आपके पास में सारे के सारे जिनसे आपका मैटर बन रहा है, अगर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और मिक्सचर में क्या होते हैं, जो सारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एक से ज़्यादा टाइप के मिलेंगे आपको, बोले तो मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया अभी कि भैया आपके पास में जो मैटर होता है, अगर हम केमिकल टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर देखिए तो आपके किस में चेंज हो जाएगा, एक तो प्योर सब्सटेंस में, जो आपने क्लास 9th में बहुत बखूबी देखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक हमारे पास में हो जाएगा मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें कि मिक्सचर क्या होता है आपके पास में, मिक्सचर में 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। सबसे बड़ी लाइन मैंने आपको जो यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो रहे हैं, पर उसमें जो रेशो होता है मिक्सिंग का, वो रेशो फिक्स नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यही बात कि भैया रेशो मतलब फिक्स नहीं होता है, यही बात प्योर सब्सटेंस को और आपके मिक्सचर्स को अलग करती है, ठीक है। अगर हम आगे और बात कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं आपके पास में, प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर। ध्यान रखना कि ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वही क्या बनाते हैं, आपके मिक्सचर्स बनाते हैं। कि भैया मैंने जैसे नमक को और पानी को मिक्स कर दिया, तो ये मैं किसी भी रेशो में इसको मिक्स कर सकती हूँ, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे मैंने पानी में नमक को मिक्स कर दिया, जैसे मैंने पानी में शुगर को मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, किसी भी रेशो में आप इसको ले सकते हो और क्या बन जाएगा आपके पास में, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मिक्सचर के अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हमारे पास में जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है आपके पास में, ऑल मिक्सचर्स। ध्यान रखिएगा मिक्सचर्स को भी मैं आगे रिलेट कर रही हूँ 2 टाइप से। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो होमोजीनियस और एक क्या हो जाएगा हमारे पास में, होमोजीनियस के अलावा हेटेरोजीनियस की हम बात करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बेसिस पर देखो, होमोजीनियस में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास में, देखो ये क्लासिफिकेशन आपके पास में गिवन है प्योर, देखो ये केमिकली है, ये केमिकली क्लासिफिकेशन है। फिजिकली मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस बता दिया। अब देखो मिक्सचर भी आपके आगे चलकर के 2 पार्ट्स में, एक तो होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। तो हम सबसे पहले होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कंप्लीटली मिक्स हो रहे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है, तो शुगर का अमाउंट एक सैंपल में ज़्यादा हो गया, अगर मैं उसमें से कोई सैंपल निकाल रही हूँ, दूसरे सैंपल में क्या हो गया, जैसे कम हो गया, तो ये कभी नहीं रहेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन, अगर हम उसके रेशो की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेशो की बात करते हैं, तो वो क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान मात्रा में क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रहता है मामला। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ये आपके कौन से एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर को हम कौन सा एग्जाम्पल में मानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में मानते हैं। अगर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है किसका, जो कंपोनेंट्स होता है जिससे वो मिलकर के बन रहा है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जैसे ग्रेन हमने विभिन्न अनाजों को मिक्स कर दिया, जैसे पल्सेस अलोंग विद द सेम डर्ट, ठीक है, स्टोन पार्टिकल्स में हो गया। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो भी आप मिला रहे हो, ठीक है,
अगर मिलाए बाद में, अगर मैं कोई सैंपल उसमें से उठाती हूँ तो उसमें जो कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसके घटकों का, वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे आगे बात भी करते हो अब, अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 7th 8th में आता है कि हम कैसे सेपरेट करते हैं और हम फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, जैसे किसी भी चीज़ को बीनना, फिल्ट्रेशन छानना, क्रिस्टलाइजेशन करना गर्म करके, और डिस्टिलेशन उसको बोले तो छानना। प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो देखो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। तो हमारे पास में अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करती हूँ उसकी, तो देखो आगे चल करके प्योर सब्सटेंस किस में है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। मैं पहले आपको यहाँ से ही बता देती हूँ कि व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट में जो भी इसके एटम होते हैं जिनसे ये मिलकर के बन रहा है वो सारे के सारे सेम, जैसे हो गया H2 हो गया, है ना, जैसे हम बोले तो O2 हो गया, जैसे N2 हो गया, जैसे P4 हो गया, जैसे S8 हो गया। अब इसमें देखो सारे के सारे एटम किसके हैं आपके पास में, सारे के सारे एटम किसके हो जाएंगे हमारे पास में, सल्फर के। इसमें किसके हो जाएंगे, फास्फोरस के। इसमें सारे एटम किसके हो जाएंगे, नाइट्रोजन के। और अगर मैं और बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जैसे मैं बोलूँ प्योर आयरन, आयरन का बेसिस जैसे Fe। अगर मैं बोलूँ प्योर गोल्ड तो Au। सारे के सारे एटम किसके हो जाएंगे, Au के हो जाएंगे, मतलब गोल्ड के हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला सिल्वर, तो सारे के सारे एटम्स किसके हो जाएंगे, सिल्वर के हो जाएंगे। तो एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। व्हाट इज़ कंपाउंड, देखो कंपाउंड में, और अगर मैं मिक्सचर में बात कर रही थी तो यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं था, फिक्स रेशो नहीं था। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम कंपाउंड की बात करेंगे और जिन एलिमेंट्स या एटम से मिलकर के ये बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इनका फिक्स रेशो चले जाएगा। ठीक है, और इनको आप फिजिकल मेथड्स से अलग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे H2 को, ठीक है, ये एलिमेंट है, O2 को मैंने मिक्स किया और मैं क्या बना रही हूँ, वाटर बना रही हूँ। अगर मैं वाटर में हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन का रेशो देखती हूँ, बाई वेट देखती हूँ, तो हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास में 2, क्योंकि 2 आपके पास कौन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कौन है आपके पास में 16। तो इसका रेशो हमेशा, चाहे कोई सा भी सोर्स ले लो आप, हमेशा अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो हमारे पास में 1:8 आएगा ही आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम होंगे तो होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लाइन मिक्सचर को और कंपाउंड को अलग करती है, यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं होता और आप फिजिकल मेथड से आप इसको अलग कर सकते हो, जबकि यहाँ पर फिक्स रेशो होता है और फिजिकल मेथड से आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। हाँ, केमिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लास 10th में आप पढ़ते हो कि अगर मैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराती हूँ तो हमारे एक इलेक्ट्रोड पर H2 और एक इलेक्ट्रोड पर O2 गैस निकलती है। तो आपने इसको सेपरेट करा, पर कौन से प्रोसेस से किया, केमिकली प्रोसेस से किया, ना कि फिजिकली प्रोसेस से। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर मैंने आपको समझा दिया, बस मेरी थ्योरी है हमारे पास में कि क्या है हमारे पास में, कि प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। सही बात है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं एक बीकर में H2 ले रही हूँ तो H2 ही होगा, अगर एक बीकर में O2 ले रही हूँ तो O2 ही होगा, एक बीकर में अगर मैं वाटर ले रही हूँ तो वाटर ही हो गया, अगर मैं एक बीकर में पूरा चीनी ले रही हूँ तो C12H22O11 ही होगा। तो उसके अलावा और कुछ ना हो, ठीक है, एक टाइप का ही आपके पास में क्या हो, मामला हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस भी आपके 2 तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या बात करी यहाँ पर, एक मिनट देखो, आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो आगे बात करेंगे हम। आगे अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास में देखो इसमें फिक्स कंपोजिशन होता है किसका, अगर ये बात कर रहा है प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर, कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इनका फिक्स रेशो रहता है। ठीक है, और पार्टिकल्स आर सेम कंपोजिशन, पार्टिकल्स हमेशा सेम कंपोजिशन में रहेंगे। जैसे ग्लूकोज में आपके फिक्स कंपोजिशन होगा। ग्लूकोज की अगर मैं बात करती हूँ C6H12O6, तो यहाँ पर कार्बन 6 रहेंगे तो हमेशा 6 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 12 रहेंगे तो 12 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 6 रहेंगे तो 6 ही रहेंगे। और इनको आप ना फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये एलिमेंट और कंपाउंड्स में आगे डिवाइड होता है। एलिमेंट में केवल 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं, जबकि आपके पास में, ठीक है, एलिमेंट में आपके क्या होता है, 1 टाइप ऑफ एटम रहते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं एलिमेंट के बेसिस पर बात करूँ तो एलिमेंट को आप आगे चल करके ईजिली कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आप जानते हो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, अगर 2 एटम मिल करके बनाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल।
जैसे सिंगल एटम रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, एटम ही बोलेंगे। सिंगल अगर आपके पास में पार्टिकल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। आगे देखिए इसमें, तो आगे चल कर के अगर हम बात करते हैं तो जैसे सोडियम हो गया एलिमेंट का एग्जाम्पल, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक का एटम मिलकर के क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है ऑक्सीजन का। कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है आपको कि देखो सबसे पहले तो आप इसको ना सिंपल फिजिकल मेथड से इसके जो भी क्या बोले इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, ये हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे तो ध्यान रखना फिजिकल मेथड से तो अलग होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे वाटर बोले तो H2, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर H और O 2 टाइप की एटम, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुगर C12, H22, O11। तो ये सब किसके एग्जाम्पल आपके पास में, किसके एग्जाम्पल हो गए, कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। और ध्यान रखना इसमें जो भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स रेशो में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और इसके अलावा आप उनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा 1.2 टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। इसी तरीके से हम इस क्लास 11 के छोटे छोटे टॉपिक्स लाते जाएंगे। थैंक यू।